गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ प्रवीण सिंह। आज आपका जो टॉपिक है यूनिट थर्ड का सेंट्रल टेंडेंसी, केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति में तीन चीज़ें आपको पढ़नी है। मीन, मीडियन, मोड। जिसमें मीडियन का हर साल कुछ ना कुछ पूछा ही जाता है, न्यूमेरिकल भी आता है और थ्योरी पोर्शन भी आता है, इसलिए मैंने मीडियन पोर्शन लिया है। सबसे पहले मीडियन डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। Median is the central value of the variable that divided the series into two equal parts in such a way that half of the items lie above the value and the remaining half lie below this value. It means माध्यिका वह केंद्रीय मान है जो श्रृंखला को दो बराबर भागों में इस तरह विभाजित करती है कि आधे आइटम इस मान से ऊपर हो और शेष आधे इस मान से नीचे हो। इट मीन्स अगर कोई सीरीज हम लेते हैं, नंबर्स की सीरीज लेते हैं, तो जो बीच वाली वैल्यू होती है, जब उसको मॉडल में लगाते हैं, जो बीच वाली वैल्यू होती है वो हमारी माध्यिका कहलाती है। मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम। देखिए मैंने आगे लिखा भी है, मीडियन इज डिफाइंड एट द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम और द मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ द टू मिडिल आइटम। अगर मिडिल आइटम मिल गया आपको, वो कब होता है? जब हमारी ऑड नंबर्स होते हैं तो मिडिल आइटम मिल जाता है। जब इवन नंबर्स होते हैं तो मीन ऑफ द वैल्यू, तब दो मिडिल आइटम होंगे। अभी मैं आगे एग्जाम्पल में बताऊंगा। व्हेन द डाटा अरेंज इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर द मैग्नीट्यूड। डाटा को हम अरेंज करते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसके बाद जो मिडिल वैल्यू आती है वही हमारा माध्यिका कहलाती है। देखिए दो तरीके के न्यूमेरिकल आते हैं। सबसे पहला मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा। एक अनग्रुप डाटा होता है। अनग्रुप डाटा मीन्स इस तरीके का डाटा, कोई सीरीज दी होगी, कोई सीरीज इस तरीके की दी होगी। देखिए 5, 15, 19, 21, 21, 7, 10, 33, 25, 18, 5, इस तरह की सीरीज दी होगी, उसको हम अनग्रुप डाटा बोलते हैं। सबसे पहले इसको लगाते कैसे हैं देख लीजिए। इसको मैं पहले चेक करता हूँ। वी हैव टू फर्स्ट अरेंज इन आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको सबसे पहले एक ऑर्डर में लेते हैं। असेंडिंग मतलब आरोही क्रम में, डिसेंडिंग मतलब अवरोही क्रम में। देखिए मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाया है। 5, 7, 10, 15, 18, 19, 21, 25, 23। ठीक, असेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया। अब इसको कंसिस्ट करते हैं कि एक मतलब इसको देखते हैं कि ऑड नंबर्स हैं कि इवन नंबर्स हैं। तो जब काउंट करेंगे 5, 7, 10, 15, 18, 19, 21, 25, 20, इट मीन्स ये 9 नंबर्स हैं, 9 नंबर्स हैं जो हमारे ऑड नंबर्स कहलाते हैं। ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड नहीं होते। तो इसकी मिडिल वैल्यू कैसे आएगी? यूज द फार्मूला हम इस्तेमाल करते हैं n+1/2, जहां n हमारे नंबर्स ऑफ आइटम है। इट मीन्स n इक्वल टू 9। देखिए n इक्वल टू 9, तो 9+1/2 इक्वल टू 5। दैट इज द साइज ऑफ द फिफ्थ आइटम, द मीडियन। फिफ्थ आइटम देखिए 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 18 जो हमारा है ये। देखिए पांचवा आइटम, बीच का आइटम देखिए 5, 7, 10, 15, चार आइटम ये हटा दिए मैंने। 19, 21, 25, 23, चार आइटम ये हटा दिए। तो बीच का जो आइटम होता है 18, वो हमारी माध्यिका कहलाती है। आप लोग समझ गए होंगे अनग्रुप डाटा में अगर ऑड नंबर्स हो तो क्या होता है। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा देखिए एग्जाम्पल मैंने लिया। सपोज वी हैज द फॉलोइंग सीरीज 15, 19, 20, मैंने सीरीज ले ली। इसको पहले देखिए मैंने ऑर्डर में लगाया। 5, 7, 10, 15, 18, 19, सबको मैंने ऑर्डर में लगाया। अब काउंट करते हैं नंबर कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 आइटम मतलब ये इवन नंबर्स हैं जो 2 से कट रहे हैं। देखिए 10 को 2 से भाग दे रहे हैं ना, 2 पंचे 10 कट रहा है। इट मीन्स ये इवन नंबर्स है। तो अब इसकी वैल्यू कैसे ज्ञात करते हैं? तो देखिए आइटम्स मैंने व्हेन द नंबर्स इज आइटम्स n/2, n+1/2 इसका फार्मूला होता है। n+1/2 मतलब हो गया 10+1/2 इक्वल टू 5.5। अब 5.5 आइटम मीडियम होगा। 5.5 कैसे निकालेंगे? देखिए 5, 7, एक मिनट, देखिए 5, 5, 7, 10, 15,
4 आइटम ये निकल गए, 21, 23, 25, 33, 4 आइटम ये निकल गए। तो बीच वाला जो आइटम निकालते हैं 5.5 आइटम, तो इसका 18 + 19 अपॉन 2 कर देंगे। 18 + 19 अपॉन 2, तो हमारा जो ये देखिए 18 और 19 का एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज मीन माध्य निकाल लेते हैं। तो जो दोनों आइटम बीच का उसका माध्य निकालते हैं। यही मैंने डिफिनीशन में बताया था आपको। देखिए मैंने डिफिनीशन में बताया था, ये देखिए मीडियन इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द मिडिल आइटम, ब्रैकेट में देखिए, और द मीन ऑफ द वैल्यू ऑफ द 2 मिडिल आइटम। अगर मीन निकालते हैं, 2 मिडिल आइटम मिलते हैं तो उसका मीन निकालते हैं, उसका माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पे हम इसका माध्य निकालेंगे 2 मिडिल आइटम की वैल्यू का। तो मिडिल आइटम है 18 + 19, 18 + 19 अपॉन 2, तो 18 + 19 अपॉन 2 आ जाएगा 18.55, 18.5 इसका मीडियन आ जाएगा। ठीक, अब आगे आ जाए ग्रुप डाटा। जब ग्रुप डाटा दिया होता है तब मीडियन कैसे निकालते हैं। न्यूमेरिकल हमेशा आता है, इस बार भी आएगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा। 15 नंबर का होता है, तो मतलब आसान रहेगा आप लोगों के लिए। 15 नंबर बहुत आसानी से प्राप्त करना, अदरवाइज 15 नंबर आना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप थ्योरी का पोर्शन अटेम्प्ट करेंगे तो 15 नंबर आना बहुत ही मतलब नामुमकिन है इसमें, लेकिन आप 15 में 15 पा सकते हैं। देखिए इसका तरीका क्या है। सबसे पहले मीडियन का फार्मूला देख लेते हैं। मीडियन का फार्मूला देखिए, मीडियन इक्वल टू L + n/2 माइनस PCF अपॉन F गुणे I। ठीक, अब इसमें देखिए L क्या है। L है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ठीक है, L लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। PCF प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। F फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। I CJ साइज ऑफ द मीडियन क्लास। N टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और द टोटल ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब ये बार बार देखिए मीडियन क्लास आ रहा है। मीडियन क्लास सबसे पहले हमारा जो स्टेप होता है, देखिए ये दिया है डाटा, ये देखिए न्यूमेरिकल दिया है एक मैंने, 0 से 10, 10 सीरीज है, 10 से 20, ये आपका न्यूमेरिकल दिया होगा। इतना आपका जो होगा, ये आपका जो है, ये आपका न्यूमेरिकल दिया होगा। ये पोर्शन आपका न्यूमेरिकल है। ठीक, ये न्यूमेरिकल है। ठीक, अब इसमें करना क्या। सबसे पहला स्टेप, फर्स्ट वी विल फाइंड द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल, इसको सीरीज में लिखना है। 0 से 10, 10 से 20, 10 से 30 नंबर ऑफ स्टूडेंट देंगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF निकालना है। CF निकालने का तरीका देखिए, 10 को 10 पहले मैंने ऐसे उतार लिया, 10 को 10 पहले मैंने ऐसे उतार लिया। ठीक है, उसके बाद 10 में से 20 जोड़ा, 20 में फिर 20 जोड़ा तो 30 आ गया। 30 में से फिर 30 जोड़ा, देखिए 60 आ गया। 60 में से 50 जोड़ा तो 110 आ गया। 110 में 40 जोड़ा 150 आ गया। 150 में 30 जोड़ा हमारा 180 आ गया। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, जिसको हम बोलते हैं संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति सीरीज समझ गए? नहीं समझ गए तो आप एक बार हमसे फिर पूछ लीजिएगा। अब आगे हम क्या करते हैं, अब देखिए मीडियन क्लास कैसे निकालते हैं। सबसे पहले साइज ऑफ द n